नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति कौन था, जो अपनी माँ की गर्भ से जन्म नहीं लिया था उसने, और उसका जन्म है जो एक विचित्र तरीके से हुआ था। तो वह व्यक्ति कौन था महाभारत के युद्ध में पांडवों का जो सेनापति था। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे इसके बारे में। इसकी हम कथा सुनते हैं। कुरुक्षेत्र में जब पांडवों और कौरवों की सेनाओं में युद्ध हुआ तो कौरवों की ओर से सबसे पहले भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। इनके बाद गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और मद्र देश के राजा शल्य को। इस तरह 18 दिन तक चले इस युद्ध में कौरवों की सेना में कुल 4 सेनापति बनाए गए, जबकि पांडवों की ओर से सिर्फ एक सेनापति युद्ध के आरंभ से अंत तक रहा। ये सेनापति कौन था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पराक्रमी योद्धा था पांडवों का सेनापति। जब पांडवों की सेना का सेनापति चुनने की बारी आई तो सभी के अलग अलग मत थे। कोई शिखंडी को तो किसी अन्य योद्धा को सेनापति बनाना चाहता था। तब अर्जुन ने धृष्टद्युम्न का नाम सुझाया और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने उन्हें अपना सेनापति बनाना निश्चित किया। धृष्टद्युम्न पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। इस विचित्र तरीके से हुआ था इनका जन्म धृष्टद्युम्न का। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। पांडवों ने ऐसा ही किया। इसके बाद राजा द्रुपद अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक ऐसा पुत्र चाहने लगे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसके लिए उन्होंने एक विशेष यज्ञ कर किया। उसी यज्ञ कुंड की अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। जन्म से ही उसके सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। जब धृष्टद्युम्न ने किया गुरु द्रोणाचार्य का वध, भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया। द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उनके ही नेतृत्व में कई बार युधिष्ठिर को बंदी बनाने का भी प्रयास किया गया। उनके ही नेतृत्व में जब बंदी बनाया गया युधिष्ठिर, तो अभिमन्यु का भी वध कर दिया। जब किसी भी तरह गुरु द्रोणाचार्य को रोकना असंभव हो गया तो उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी। उसे सच मानकर गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब पांडवों ने कौरवों से युद्ध जीत लिया तो उसी रात द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर हमला कर लिया और उस समय पांडव वहां नहीं थे। अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के अनेक योद्धाओं का सोते हुए ही वध कर दिया। धृष्टद्युम्न भी वहां था। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को नींद से जगाया और कहा, मेरे पिता की निशस्त्र अवस्था में तुमने हत्या की है, इसलिए तुम्हारी भी ऐसे ही हत्या होगी। अश्वत्थामा ने ये बोलकर धृष्टद्युम्न को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने जाना महाभारत के युद्ध में जो पांडवों का सेनापति था वह था धृष्टद्युम्न। वह एक यज्ञ से जन्म हुआ था, उनका माँ की गोद से नहीं हुआ था और उन्होंने निर्दयता से पांडवों की सेना में सेनापति का रूप निभाया और अपनी जब जीवन गति तक उन्होंने प्रयास किया और उनसे कौरवों से युद्ध किया। और अश्वत्थामा ने उसको धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद ने यह प्रण लिया कि मेरा पुत्र ही तुझे मारेगा। जो अपने द्रोणाचार्य को उन्होंने अपमान किया तो उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो तुम्हारी हत्या करे। तो फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी के रूप में पुत्र और पुत्री
उनका जन्म हुआ। इसीलिए कहते हैं महाभारत युद्ध में पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न, और जिसका माँ की गोद से जन्म न होकर एक यज्ञ से अग्नि में से जन्म हुआ था। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा महाभारत के किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।